हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 4:30 बजे और ये है मेरा दिन, पूर्णिमा वाला दिन, जिस दिन से पितृपक्ष प्रारंभ हुआ था। और मुझे करनी थी अपने पितरों की पूजा, जो कि सभी करते हैं अपने घरों में, श्राद्ध लगते हैं उस दिन से। और ये हो रहा है 4:30 बजे का टाइम। मैंने पहले पिया पानी, क्योंकि मुझे थायराइड की टैबलेट लेनी थी और उसके बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगी, पहले पूजा करूंगी। तो पानी पी के मैं गई थी फ्रेश होने। उसके बाद मैंने लगाया झाड़ू, जो कि मैंने सूट नहीं किया। और फिर लगाया मैंने पोछा, और पोछा मैंने ऐसे लगाया वाइपर से, क्योंकि हमारी जो मेड है वो लेट आती है और मैं उसके भरोसे तब तक रह नहीं सकती थी। वो बाद में प्रॉपर तरीके से सारी सफाई फिर से होगी, लेकिन मॉर्निंग में मैंने पहले झाड़ू लगा के वाइपर से ही पोछा लगाया, क्योंकि मैं बैठ के लगाती तो उसमें बहुत टाइम लगता। तो बाकी तो मेरा सारा सामान सारा सेट रहता है, ये रात को करके अपना सोती हूँ मैं, किचन वगैरह सब। लेकिन पहले फिर मैं झाड़ू लगा के मैंने पोछा वगैरह सारा, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने लगा लिया है। और फिर इसके बाद मैंने सारे घर में ही लगाया था। अंदर अंदर मैंने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ मैंने पोछा नहीं लगाया, क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब सारा शुद्धिकरण घर में होना चाहिए, तो तभी पूजा पाठ अच्छा लगता है। हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं तो उनकी पूजा होती है, आज से स्टार्ट पूरे 16 दिन चलेगी। तो इसीलिए मैंने सारे घर में पोछा लगाया मैंने वाइपर से, क्योंकि दोबारा से मेड तो लगाएगी अपना अच्छे तरीके से, दोबारा से झाड़ू भी लगाएगी, पोछा भी लगाएगी। लेकिन जो मैं अपना तरीका है वो मैं इसी तरह से कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी जल्दी बच्चों को भी स्कूल जाना था, बच्चों का पेपर लास्ट रह गया था आज, तो इसीलिए मैं वाइपर से अपना जल्दी जल्दी कर देती हूँ। और आप देख सकते हो बच्चे अभी सो रहे हैं, बच्चों के पापा थे नहीं यहाँ पे और बच्चे सो रहे हैं। तो मोक्षित के हाथ से मेरे को पूजा करवानी थी। कहते हैं ना कि बड़े बूढ़े अपने पोतों पे चाहते हैं पूजा करवाना, या तो उनका बेटा करे या नाती करे या पोता करे, जो भी है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ना मोक्षित से पूजा करवाऊँगी। तो यहाँ पे मैं नहा धो के अब आ गई हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो, नहा के आ गई। तो मुझे थोड़ी सी खीर बनानी थी पूजा के लिए, और यहाँ पे मैंने दूध को बॉयल करने के लिए रख दिया है। और खीर मैं ऐसे तरीके से बनाऊँगी जो कि जल्दी से बन जाए मेरी, और मैं ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत अच्छी भी बनती है। आप कभी भी जैसे मैं बताऊँगी तो आप ट्राई करके देखना ज़रूर। तो मैंने एक कुकर को रख दिया है, मैंने गैस पे। तो उसमें मैंने थोड़ा सा घी, देसी घी डालूंगी मैं उसमें। और यहाँ पे मैं मलाई की जो किनारी में दूध लगा रहा है, दूध की किनारी में मलाई लगी रहती है ना, वो मैंने हटा दी है चाकू से। उधर मैंने कुकर में डाल दिया है घी, और फिर डाल दिया मैंने धो के चावल, और उसी के अकॉर्डिंग डाल दिया मैंने पानी। तो मैं कुकर में पहले बॉयल करूँगी चावल को खीर बनाने के लिए। तो इसमें मैं पहले 5-6 सीटी लगाऊंगी, उधर 5-6 सीटी आएंगी, तब तक मैं खीर बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने गोला नारियल जो बोलते हैं उसको कद्दूकस कर लिया है, और उसको किशमिश को धो लिया है, और इलायची पाउडर मेरे पास पिसा हुआ रखा था। तो मैं ये 3 चीज़ें इसमें डालूंगी। खीर मेरे को ज़्यादा नहीं बनानी थी, और बच्चे लंच ले जा नहीं रहे थे, लेकिन मुझे पूजा की तो करनी ही थी, इसलिए मैंने खाना भी तैयार कर ही लिया था। तो अभी 5 बजे मैं नहा के आई थी, मेरे को पोछा लगाते हुए 5 बज गए थे। तो इधर मैं बना रही हूँ लौकी आलू की सब्जी। तो इसमें नहीं डालूँगी मैं प्याज, मैं सिंपल सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि खाली टमाटर और हरी मिर्ची वगैरह डालूँगी मैं, और प्याज लहसुन नहीं यूज़ करूँगी आज के दिन। तो उधर मेरी कुकर में लग रही है सीटी, और इधर दूसरी गैस पे मेरा दूध बॉयल हो रहा है। तो दोनों चीज़ गरम करके तब मैं दूध को डालूँगी खीर बनाने के लिए, चावल में डाल दूँगी। तो इधर मैं सब्जी काट रही हूँ, उधर मेरे दोनों काम हो रहे हैं। और दूसरे कुकर में मैं बनाऊँगी सब्जी, क्योंकि मैं आलू लौकी की सब्ज़ी जो बनाती हूँ मैं कुकर में ही बनाती हूँ, अच्छी भी बनती है और जल्दी भी बनती है। बाकी सब्ज़ी मैं कढ़ाई यूज़ करती हूँ ज़्यादातर है। तो मैंने रख दिया है, उधर मेरा चावल बॉयल हो गए थे, और इधर मैंने दूसरा वाला कुकर, मैंने 2 कुकर रख रखे हैं।
कई बार इमरजेंसी आ जाती है ना, तो सारे फिर 2-3 जो भी है यूज हो ही जाते हैं सारे। और सुबह के मॉर्निंग का टाइम जो होता है बहुत जल्दी वाला होता है। तो ये मेरा दूध बॉयल हो गया है। मैंने दूध को अब इसमें डालूंगी चावल में खीर बनाने के लिए। मैंने डाल दिया, ये देख सकते हैं। और ये वाली खीर ना टेस्टी भी बनती है और जल्दी भी बनती है। तो ये मैं अपने लिए तब तक चाय बना के रख रही थी, क्योंकि पूजा करने के बाद फिर लग जाती है मेरे को भूख। तो पहले पूजा करूँगी, उसके बाद ही मैं चाय पीऊँगी। तो मैंने साथ ही साथ बना ले रही हूँ। उधर में सारा मेरा प्रोसीजर चल रहा है, इधर चाय का भी, इधर खीर का भी, उधर सब्जी का भी। वैसे 4 जो गैस चूल्हा होता है, जैसे हॉब बोलते हैं, वो बड़ा अच्छा रहता है। जैसे एक साथ हम 4 काम करने होते हैं ना, तो चारों गैसों पर रख दो आप। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे दोनों हाथ इधर से उधर चल रहे हैं। तो उधर मैंने सब्जी को लगा दिया है छौंक, और इधर बन रही है मेरी खीर, उधर बन रही है मेरी चाय, मेरे दूध की, मेरी नहीं। कभी मैं कुकर इधर रखती हूँ, कभी उधर रखती हूँ, अपने कंफर्ट के हिसाब से मैं रख रही थी इधर उधर बदल के। अब मैंने उधर रख दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था खीर अपना आराम से बनती रहेगी, मुझे मसाले डालने में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने कुकर को इधर सब्जी वाले को रख लिया। तो तीनों काम मेरे एक साथ हो रहे हैं। तो इधर बन गई चाय, और बच्चों का थोड़ा सा कोल्ड भी हो रहा था, तो मैंने बच्चों के लिए उसमें चाय वाला दूध सा करने के लिए मैंने दूध को उसमें डाल दिया बच्चों के को। तो इधर 5:30 हो गए थे मेरा ये काम करते करते। मैंने उठा दिया बच्चों को, बीच में उठा गई हूँ, लेकिन बच्चे का उठने का नाम लेते हैं। पास में उनको हिला के आना पड़ता है तब जाकर उठते हैं, लेकिन आवाज़ लगाओ तो सुनते ही नहीं हैं। अब मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पे आटा, और बीच में लगाती जाऊँगी, बीच में बच्चों को आवाज़ लगाते जाऊँगी, बच्चों उठ जाओ उठ जाओ, तब जाके ये उठेंगे। क्योंकि पूजा तो बच्चों को ही करनी थी, बेटे के हाथ से मुझे करवानी थी पूजा। तो ये जो तरीका है ना इसका खीर बनाने का, सिंपल और बहुत ही अच्छा तरीका है, और जल्दी भी बनती है। तो जैसे मैंने इसमें दूध डाला ना चावल में, साथ ही मैंने धो के किशमिश भी डाल दी थी, और जो नारियल कद्दूकस किया था ना वो भी डाल दिया था। इलायची जो डालूंगी ना मैं, वो सबसे बाद में डालूंगी, खीर बनने के बाद में, लास्ट मोमेंट में। और जैसे लगेगा मेरी खीर बनने लगी है, थोड़ा सा मिलने हिलने लगी है, तब मैं उसमें चीनी डालूंगी। फिर से उसको थोड़ा सा खदकाऊंगी मैं, खदकाने का मतलब बॉयल करूंगी, सॉरी। तो चीनी मैंने इसमें डाल दी है खीर में, थोड़ा सा इसे और अभी मेरे को स्लो पे चल रहा है, इसका चलाती रह रही हूँ बीच बीच में। ये बच्चों का दूध रेडी हो गया है। मॉर्निंग का टाइम तो ऐसा होता है कि बस समझ लो कि चारों गैसों पे काम होता है, वरना 1-2 गैस, 2 चूल्हे की गैस हो उसके भरोसे रह जाओ ना, तो फिर बस हो ही जाता है, समझ लो आप। इसमें मैंने लास्ट में इलायची डाल दी है, और ये बन गई मेरी खीर, तैयार हो गई है। मैंने इसको पलट दिया है दूसरे बर्तन में, क्योंकि मैं फिर बर्तन सूख जाते हैं ना। तो इसमें मैंने डाल दिया है सब्जी को छोटी वाली कढ़ाई में। अब मैं करूँगी अपना बर्तन वाला काम। आटा लग गया है, क्या कहते हैं, सब्जी भी बन गई, खीर भी बन गई। तो मेरा जो पूजा का है काम, पराठा सेकूंगी मैं, तो वो थोड़ा बाद में सेकूंगी। पहले मैं अपना स्लिप वगैरह सारा साफ़ कर लेती हूँ ये। और जो बर्तन है, मैं यहाँ देख सकते हो आप, मैं सिंक में बर्तन साफ़ कर करके रखती जा रही हूँ। मैं सोच रही थी मेरा ब्लॉग बन रहा है तो मुझे सब लोग मुझे देख पा रहे होंगे, लेकिन नहीं देख पा रहे। मैंने ये बर्तन कर दिए हैं, और यहाँ पे कर दी हूँ मैं अपनी, क्योंकि सब्जी बनाई थी तो वो सारा मतलब चिकना चिकना हो जाता है ना। तो मैं विम लिक्विड से डेली अपना क्लीन करती हूँ अपना काम करने के बाद। तो ये दिया जग गई थी, दिया भगवान जी के बर्तन धो रही थी, और मोक्षित गया था नहाने। और मैं दिया की ड्रेस को प्रेस करना ही भूल गई कल। फिर मुझे ध्यान आया, दिया बोली मम्मी मेरी ड्रेस प्रेस नहीं की आपने। मोक्षित की तो हो चुकी थी, मैं भूल गई बस ऐसे ही काम के चक्कर में। तो मैंने की यहाँ पे प्रेस,
और मेरे को जल्दी जल्दी लग रही थी, उधर मेरे को किचन में भी काम करना था, इधर ड्रेस का भी बीच में लगा दिया, तो वो भी सब देखना ही पड़ता है भाई। तो यहाँ पे मेरी ड्रेस पे प्रेस हो रही है, उधर मोक्षित नहाने गया है, इधर दिया भगवान जी के बर्तन धो रही है, फिर वो नहाने जाएगी और मोक्षित करेगा फिर अपने पितरों की पूजा। जो हमारे बड़े बूढ़े जो पहले जा चुके हैं उनकी जो श्राद्ध हम करते हैं, मैं उसी के हाथ से करवाऊंगी पूजा। तो यहाँ पे ड्रेस भी हो गई है प्रेस, तभी जाएगी दिया नहाने। सो गाइस मैं यहाँ पे आ गई हूँ, अपना पराठा सेकूंगी, मैं गाय की रोटी निकालूंगी, गाय का पराठा। और यहाँ पे ये मैंने स्टार्ट कर दिया है पराठा सेकना। बच्चे भी मेरे पूजा करने के बाद ही दूध वगैरह पियेंगे, क्योंकि उससे पहले दूध वगैरह चाय वगैरह घर में कोई खाता पीता ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसी तरीके से फिर हम लोग चलते हैं। तो इधर मैंने रख दी है दूसरे वाले चूल्हे पे, इधर मैं पराठा सेक रही हूँ और उधर मैंने रख दी है, आप देख सकते हो उधर कोने पे दिखाई दे रही है, उपला रख दिया है मैंने। उपला जो गांव में कंडा बोलते हैं ना, वो वाला मैंने गैस पे सेकने के लिए रख दिया है। वो तब तक जलेगा, तब तक मेरा पराठा सेक जाएगा। उसे मैं आग को पलटती जा रही हूँ, थोड़ा सा अच्छे से हो जाए वो, दोनों साइड से धुआं ना लगे उसमें। तो हमारे यहाँ जो पूजा करते हैं वो ऐसे उपले पे ही, क्योंकि कहते हैं ना कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो ऐसे ही मतलब आँच पे ही मतलब लेते हैं, ग्रहण करते हैं खाना ऐसे करके। बाकी जो श्राद्ध होता है सारा प्रोसीजर तो उसी दिन ही होता है, लेकिन जो हम निकालते हैं वो इसी तरीके से निकालते हैं। फिर से मैंने एक बार स्लिप को साफ़ कर दिया है। यहाँ पे मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। ये पानी ले लिया है और लोटा में पानी और पराठा बना लिया और ये खीर ले ली है। तो मैं करवाऊँगी ये मोक्षित से पूजा। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना और ब्लॉग को पूरा देखना, और कुछ भी अगर मेरे से कमी हो रही हो तो आप प्लीज़ बताना। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत गलती तो हो ही जाती है, पर फिर भी कोई कमी हो तो प्लीज़ बताना। और ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखा कीजिए आप। और जो लोग मेरे पुराने हों, जिन्होंने सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर रखा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप मेरा साथ देते रहिए। और जिन्होंने नहीं कर रखा हो, वो देख रहे हो ब्लॉग को, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने कर दी है पूजा स्टार्ट। मोक्षित जाने के लिए रेडी हो रहा है स्कूल। ये देख सकते हैं मैं मोक्षित के हाथ से ही करवा रही थी। और सिर पे पल्लू हमारे यहाँ इसलिए रखते हैं कि ऐसा हमारे बड़े बूढ़े भी बोलते हैं, मम्मी वगैरह सारी सब लोग बोलते ही हैं कि बड़े बूढ़े मतलब आग पे जो खाना ग्रहण करते हैं, भोजन पाते हैं, तो वो आते हैं तो इस पर सिर पे पल्लू रख के हमें पूजा करनी चाहिए। वैसे भी पूजा सारी सिर पे रखनी करके करनी चाहिए, लेकिन जो बड़े बूढ़े आते हैं तो उनके सामने कहते हैं थोड़ा सा ऐसे करके। तो इसीलिए मैंने खाना सेकते हुए भी और पूजा करते हुए भी, इसलिए ये दुपट्टा मैंने सिर पे रख रखा था। और एक बार मम्मी ने बोला था तो मेरे को ये चीज़ याद आ गई थी फिर। तो ये पूजा यहाँ पे हो गई है बड़े बूढ़े की, हमारी जो पितरों की। तो यहाँ पर लोटा, उनके नाम का लोटा मोक्षित ने ढार दिया था, उनके लिए जल भी दे दिया था। उनके उसी के हाथ से मैंने सारी करवा दी पूजा। और ये आ गए बच्चे अब मंदिर में। अभी एक कर रहे हैं गोपाल जी की पूजा, दोनों मिलके। कभी कभी बीच में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं इनमें, तो गोपाल जी भी कहते होंगे कि वाह बच्चों, कभी लड़ जाते हो, कभी आपस में खुश हो जाते हो, बात करने लगते हो। तो ये कर रहे हैं। और ये जो धुआं निकल रहा है वो मेरी जो पूजा की थी उसका ही निकल रहा है। तो इसकी भी जो खुशबू होती है बड़ी अच्छी लगती है घर में। सबके बड़े बूढ़े अपने बच्चों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें, आपके भी हमारे भी। ये बड़े सबसे प्रार्थना होती है, भगवान जी से भी, बड़े बूढ़े जो होते हैं हमारे उनसे भी, सब सद्बुद्धि बनाए रखें। तो यहाँ पे दिया गोपाल जी को कर रही है रेडी। और ये मुझसे कुछ कह रही थी
बच्चे जो मेरे हैं जो डेली ही पूजा गोपाल जी की, कई ब्लॉग्स में आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में ये डेली पूजा करके जाते हैं। बाकी का जो मुझे करना होता है मैं अपना नहा धो के कर लेती हूँ। तो मॉर्निंग का मेरा रूटीन ऐसा होता है कि मैं मॉर्निंग में जल्दी नहीं नहा पाती। तो बच्चों का टाइम है वो बहुत जल्दी का रहता है, सर्दी गर्मी दोनों ही मॉर्निंग में जल्दी ही जाते हैं हमारे बच्चे। तो ये हो गई है बच्चों की पूजा, गोपाल जी हो गए रेडी। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना, ब्लॉग को पूरा देखना और सभी को शेयर करना। और कुछ गलती हो गई है उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और जब मेरा ब्लॉग पूरा देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है मेरा ब्लॉग। मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होने वाला है। बच्चे चले जाएंगे फिर स्कूल, मैं अपना बाकी का चाय वगैरह पीऊँगी। और ये है मेरा आज का ब्लॉग। अगले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा प्लीज़। और ये हो गई है दिया की पूजा, आरती कर रही है ये। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर बताना। अगले ब्लॉग तक के लिए बाय बाय।